गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल लेके हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था। आज कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है बैलेंसिंग के। हम कुछ वर्ड के फॉर्म में गिवन है, हम उसका सिंबॉलिक इक्वेशन बना के उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये 9th क्लास में आपने पढ़े थे। जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखना हमने 9th क्लास में सीखा था। जो बच्चे फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं वो पहले इसका प्रैक्टिस करें। जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके बाद आप इक्वेशन लिख पाओगे। हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl माइनस H प्लस Cl माइनस HCl। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे दोनों साइड में बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 2 एटम, क्लोरीन 1 एटम। It means the chemical equation is not balanced. So we balance the chemical equation. H2Cl2 2 multiply से करो 2HCl. Now compare number of atom on both side. 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2H means hydrogen 2, 2Cl। ये 2 दोनों के लिए काम करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी है, तो ये बैलेंस हो गया। सेकेंड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इसका हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सब देखो, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बेरियम का Ba प्लस 2 होता है, क्लोराइड का Cl माइनस। ये 2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al3 प्लस SO4 2 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट बन रहा है, अभी देखो बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट में Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, तो सिंपल करोगे 2 से 2 BaSO4 बनेगा। BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम में देखो Al3 प्लस Cl माइनस, तो AlCl3 फॉर्मूला बन रहा है AlCl3, AlCl3, BaCl2
प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, प्रोडक्ट बन रहा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ चेक वेदर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, बेरियम 1, बेरियम 1, सल्फेट 3, सल्फेट 1। सल्फेट में ऑक्सीजन देखो 12, सल्फर 3, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ, 3Ba 3SO4, SO4 पूरा ही बैलेंस हो रहा है, बेरियम भी बैलेंस हो रहा है। अब इधर बेरियम का कन्फ्यूजन हो रहा है, ये अपन 3 लगा देते हैं, 3 बेरियम क्लोराइड, ये 6 हो रहा है। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 6, 2 एल्यूमिनियम। अब देखो कंपेयर करो, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6 बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, बेरियम 3, बेरियम 3 बैलेंस है, सल्फेट 3, सल्फेट। सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। थर्ड देखो, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम के लिए होगा Na, वाटर के लिए होगा H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन का H2। कंपेयर करो, H2 2 है, यहाँ इधर 3 है, सोडियम 1 है। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, 2O2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, 2 + 2 4, ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, 2 सोडियम 1 सोडियम। आप 2 से मल्टीप्लाई करो। नाउ this chemical equation is balanced. Question number 3 is given in the question book. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. बैलेंसिंग करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड BaSO4 प्लस NaCl। ये सब आपको क्लास 9th में फॉर्मूला लिखना सीखे हैं, उसका प्रैक्टिस करो। वर्ड में दे रखा है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फिर बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड Ba पे होता है Ba2 प्लस, याद रखना होगा। क्लोरीन में Cl माइनस, ये 2 ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BaCl2 हो गया। ऐसे कैसे इसके लिए चेक करोगे, सोडियम में Na प्लस, इसमें SO4 2 माइनस, ये 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na2SO4
बेरियम सल्फेट Ba2 प्लस SO4 2 माइनस 2 2, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो BaSO4। सोडियम में देखो Na प्लस Cl माइनस 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो NaCl। ये सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद इनको ऐड कर दोगे, केमिकल इक्वेशन बन गया। फिर आपको चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं। अब हम बैलेंसिंग चेक करेंगे। बैलेंसिंग के लिए देखो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 1 है। यहाँ 2 लगाओ, 2 सोडियम, ये 2 सोडियम, सल्फेट 1, सल्फेट 1 मीन्स सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन। ये बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। इसका सेकंड और गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें स्टेट पूछ रहा है, साथ में स्टेट भी लिख देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखोगे? AQ, एक्वस है, ये भी AQ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर NaCl, ये बनेगा एक्वस और वाटर H2O, ये लिक्विड है। तो ये हमने स्टेट लिख दिया है। बैलेंसिंग में देखो Na Cl Cl, OH और H2O मीन्स ऑलरेडी बैलेंस है, सेम हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1 सोडियम 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन। फर्स्ट वाला हमने जो लिखा था बेरियम क्लोराइड, दोनों सॉल्यूशन थे, पानी में रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल तो सॉलिड होगा ये, और ये एक्वस होगा, AQ लिख दो, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। स्टेट पूछा है क्वेश्चन में तो स्टेट लिख लो। इस प्रकार से बैलेंस करोगे। एक्सरसाइज में भी गिवन है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आपके प्रैक्टिस के लिए है। सभी बच्चे नोटबुक में प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। डू प्रैक्टिस, इसका प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में शुरू करता हूँ। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। A reaction in which two or more reactant chemically combine to give a single product is called combination reaction. A reaction in which
or more reactants chemically combine to give a single product is called a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होते हैं टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है सी, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इसका एक बेस्ट एग्जांपल बुक में गिवन है, स्लेक्ड लाइम। एक होता है क्विक लाइम, CaO, इसको कहते हैं क्विक लाइम कहते हैं इसको। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम इसका जनरल नेम है। चूने का पत्थर हिंदी में कहते हैं। चूने का पत्थर होता है जो नेचुरली पाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO। चूने का पत्थर होता है, उससे ये क्विक लाइम बनाया जाता है CaO। जब Ca को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये स्लेक्ड लाइम होता है, स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड केमिकली कंबाइन विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। कॉम्बिनेशन में यही होता है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा आप लकड़ी या कोयला जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल और वुड, बर्निंग ऑफ कोल और वुड। कोल में कार्बन होता है, ये सॉलिड होता है, ये करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा ये गैस। और आप देख लो ऑक्सीजन टू, वन कार्बन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। इसके अलावा वन एग्जांपल और लेते हैं जो बुक में गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे एग्जांपल बहुत होते हैं, केवल वही एग्जांपल लेने हैं जो सिलेबस में बुक में गिवन है। वाटर और हाइड्रोजन होता है गैस और ऑक्सीजन होता है गैस, ये केमिकली कंबाइन होते हैं और H2O वाटर बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, वाटर हो जाता है लिक्विड, H2 गैस है और O2 गैस है, दे केमिकली कंबाइन टू फॉर्म H2O, ये लिक्विड है। ये हमारा कॉम्बिनेशन में हमने डेफिनेशन को समझा कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हो या ज़्यादा रिएक्टेंट हो, वो केमिकली कंबाइन होकर प्रोडक्ट एक सिंगल बनाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 2-3 एग्जांपल देखे हमने, क्विक लाइम का देखा है,
कैल्शियम ऑक्साइड react with water to give calcium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना, और जो चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO, ये चूने वाला पत्थर है, चूना ही कह लो आप। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल और वुड के लिए देखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, स्टेट मैंने लिख दिया है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनाता है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे। थैंक यू।